मेरी क्यूट सी फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम है अक्षु और मैं हूँ एक लेस्बियन राइटर। मेरे चैनल में आने का आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीता और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो प्रीता का हाथ पकड़ती है और उसको रूम में लेके जाती है और बोलती है कि कहाँ पर है ड्रेस, मुझे दो ना, मैं रेडी हो जाऊँ। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो रूम में आती है और देखती है तो वहाँ पे एक बॉक्स होता है। वो हमारी ईशानी को बोलती है, वो सामने बॉक्स पड़ा हुआ है, जाओ और उसमें ड्रेस निकाल के पहन लो। फिर जो हमारी ईशानी है वो जाती है वहाँ वहाँ पे जो बॉक्स होता है उसको खोलती है, देखती है तो उसमें बहुत ही सुंदर ड्रेस पड़ा होता है। वो देखते हुए जो ईशानी है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, बोलती है वाह इतना खूबसूरत ड्रेस। वो ड्रेस काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि वो ब्लैक कलर का होता है, वो बहुत खूबसूरत होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी ईशानी है वो उस ड्रेस को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर से वो आती है हमारी ईशानी के पास और उसको हक कर देती है, बोली थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, इतना प्यारा ड्रेस। फिर जो हमारी ईशानी है वो हमारी प्रीता को बोलती है मेरे लिए, सच में ये मेरे लिए ड्रेस है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो ईशानी को पीछे करती बोलती है हाँ बाबा ये आपके लिए ड्रेस है, अच्छा नहीं है क्या? तो जो हमारी ईशानी है वो बोलती है बहुत अच्छा ड्रेस है, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है थैंक यू मत करो, जाओ पहनो ना, जल्दी से रेडी हो, गेस्ट आने वाले हैं, मैं भी पहन के आती हूँ। फिर जो ईशानी है वो बोलते हैं नहीं नहीं आप दूसरे रूम में चेंज कर लो ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। ऐसा बोल के वो हमारी ईशानी को रूम से ही, सॉरी, ईशानी जो होती है वो प्रीता को रूम से धक्का दे देती है और रूम लॉक कर लेती है। और जो हमारी प्रीता होती है वो शॉक्ड होती है, दरवाजे के बाहर खड़ी होकर बोलती है ये क्या हो गया यार, मेरे रूम से मुझे क्यों निकालो, मैं कहाँ जाके चेंज करूँ? फिर जो ईशानी वो बोलती है आप जहाँ मर्जी करो, बट जिस रूम में मैं रेडी होंगी मैं आ जाऊँगी, आप प्लीज़ किसी और रूम में रेडी हो जाओ, सॉरी प्लीज़ 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 प्लीज़। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है ठीक है मेरी माँ, तू यहीं पे रेडी हो जा, मैं जा रही हूँ। जो हमारी प्रीता मैडम होती है फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। जो ईशानी होती है वो ऐसे ही रूम में खड़ी होती है और ड्रेस निकालती है। ड्रेस बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, वो फ्रॉक होता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, थोड़ा मतलब शॉर्ट सा होता है, बहुत सुंदर होता है। फिर वो खोलती है, वो फिर जाती है वॉशरूम में, जाके पहले थोड़ा मतलब फ्रेशन अप होती है, फ्रेशन अप होके फिर रूम में आती है, फिर वो ड्रेस पहनने लग जाती है। वो ड्रेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी मतलब पीछे से उसकी हुक वगैरह होती है, वो उससे बंद ही नहीं हो रही होती। वो बोलती है छोड़ो इसको, लास्ट में बंद करवा दूंगी। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो जाती है शीशे के आगे खड़ी होती है और खुद को देखती है। वो ड्रेस बहुत सुंदर लग रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है। और जो हमारी ईशानी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है वो ड्रेस पहन के। वो फिर बोलती है आज मैं बहुत अच्छा मेकअप करूँगी, सब लोग मुझे देखे इस पार्टी में, क्योंकि पार्टी मेरी जान दे रही है ना, तो उसकी जान को ही सब लोग देखे। और जो मेरी जान है वो तो बस मुझे ही देगी, उसकी नज़र नहीं हटनी चाहिए, मुझे मुझे खुद को ऐसा रेडी करना है। जो ईशानी होती है वो तो बस यही बोल रही होती है कि मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगूँ, मेरी जान मुझे ही देखे, वो यही बोलती है। और फिर से वो शीशे के सामने बैठ जाती है, खुद को मेकअप करना स्टार्ट कर देती है। जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो तो आईने के सामने बैठ के खुद को मेकअप करना स्टार्ट कर देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारी प्रीता मैडम होती हैं वो जाती है अपनी मम्मी के रूम पे, जो उसकी मम्मी होती है वो भी अपने वॉशरूम में रेडी हो रही होती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है, सॉरी प्रीता होती है, वो अपनी मम्मी के रूम पे जाती है, देखती है तो उनका रूम मतलब रूम लॉक होता है। वो अंदर ऐसे ही दस्तक देती है, वो बोलती है हेलो रूम में कोई है? उसकी जो मम्मी होती है हाँ बेटा मैं हूँ, रेडी हो रही हूँ, क्या हुआ? फिर जो ईशानी होती सॉरी प्रीता होती है वो बोलती है कुछ नहीं मम्मी, आप रेडी नहीं हुई अभी तक? फिर उसके बाद बोलती है नहीं बेटा मैं रेडी हो रही हूँ, कोई काम है तुम्हें? फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है नहीं नहीं मम्मी आप रेडी हो जाओ। ऐसा बोल के फिर जो हमारी प्रीता है वो दूसरे रूम पे जाती है, दूसरा रूम भी लॉक होते हैं, तीसरे रूम में जाती है, सब रूम में कोई ना कोई होता है, सब लोग रेडी हो रहे होते हैं। और फिर जो हमारी प्रीता होती है वो एक जगह पे जाके बैठ जाती है, वो बोलती है ओह भगवान सब लोग रेडी हो रहे हैं, मैं कब रेडी होंगे यार, सब लोग ना रूम लॉक किया हुआ, अभी मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाके रेडी हूँ? एक तो ये मेरी जान ने भी मुझे रूम से निकाल दिया, तो साथ में रेडी हो जाते तो क्या था यार, अभी मैं क्या करूँ? वो ऐसे ही बैठी होती है काफ़ी देर तक, मतलब सब लोग रेडी हो जाते हैं। फिर सब लोग रेडी होके तकरीबन 1 घंटे के बाद सब लोग रेडी होके, उसकी भी जो मम्मी होती है वो भी बाहर आ जाती है, सब लोग बाहर आने लग जाते हैं। फिर सब लोग जैसे ही हमारी प्रीता को उसकी मम्मी देखती है, बोलती है बेटा तू यहाँ पे अभी तक तू रेडी नहीं हुई है क्या?
फिर जो हमारी प्रीता बोलती है नहीं मम्मी मैं अभी तक रेडी नहीं हूँ। उसकी मम्मी बोलती है क्यों बेटा, जा रेडी हो जाना, देखो सारे गेस्ट आ गए हैं तो तू अभी तक यहीं पर बैठी है, क्या करी, जा रेडी हो जा। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है मम्मी वो रूम ही खाली नहीं था तो इस वजह से मैं रेडी नहीं हो पाई। तो उसकी मम्मी बोलती है "ते तेरा रूम जो है यार, तू दूसरे के रूम पे क्यों जाने की जरूरत है, तू अपने रूम पे क्यों नहीं रेडी हुई, अभी तक देखो सब लोग आ रहे हैं, तू कब रेडी, जा भी जल्दी से जाके रेडी हो क्या"। फिर जो हमारी प्रीता है वो बोलती है ठीक है मम्मी, ऐसा बोल के वो जाती है अपनी मम्मी के रूम पे ही, रूम पे जाके वो ऐसे ही फिर रूम से वो लोग करती है और ऐसे ही वो रेडी होने लग जाती है। वो फिर जल्दी-जल्दी से, क्योंकि जो हमारी प्रीता होती है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है रेडी होने में, वो ऐसे ही जल्दी-जल्दी रेडी हो जाती है। रेडी होके वो फिर बाहर आ जाती है, वो भी बहुत सुंदर लग रही होती है। फिर जैसे ही प्रीता की मम्मी प्रीता को वो देखती है और बोलती है हाय अल्लाह, मेरी बेटी को किसी की नज़र ना लगे। वो अपनी बेटी की नज़र उतारने में लग जाती है। फिर जो प्रीता होती है बोली क्या मम्मी, आप मेरी इतनी भी सुंदर नहीं हो जितनी आप मेरी नज़र ले रही हो, बलाइयाँ ले रही हो, छोड़ो मैं जा रही हूँ काम करने के लिए। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है ठीक है बेटा, चल साथ में चलते हैं, मुझे भी तो काम करना है, देखो गेस्ट आ रहे हैं उनको भी तो हैंडल करना है ना। फिर जो दोनों माँ बेटी जाती हैं नीचे और ऐसे ही सब लोग आ रहे होते हैं और सब लोगों का वेलकम कर रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी लोगों को बुलाया होता है। तो इस वजह से सब लोग आ रहे होते हैं उनके घर में, आते होते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। सब लोग मतलब सब लोग आ रहे होते हैं और ऐसे ही जो हमारी कविता होती है वो तो रास्ते में होती है, क्योंकि उसका जो घर होता है वो काफ़ी दूर होता है, इस वजह से उसको टाइम लग रहा था और थोड़ी देर में वो भी उसके घर पहुंच जाती है, क्योंकि उसको तो पहले से ही हमारी पिता का एड्रेस सब कुछ लिख के रखा होता है। फिर जो कविता होती है वो जैसे ही हमारी प्रीता के घर में आती है तो सब लोग हमारा उस कविता को ही देखने लग जाते हैं। बट जो प्रीता होती है वो तो काम में बिजी होती है, वो उसको नहीं देखती है। बट जो वहाँ पे जितने गेस्ट आए होते हैं वो सब लोग कविता को देख रहे होते हैं। कविता भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है, बट उसका जो ड्रेस ब्रेडेड बहुत ही सुंदर होता है। पूरी पार्टी में किसी ने ऐसा पहना नहीं होता है जैसे उसने पहना होता है, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। बट जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो जैसे ही इसको देखती है बस उसको बोलती हैं आ जाओ बेटा, बट उसकी मम्मी उसको नहीं पहचानती होती है कि ये कौन है। फिर उसकी मम्मी मन में बोलती है कि क्या पता इसकी कोई ऑफिस से लड़की हो। फिर जो उसकी हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो प्रीता को आवाज़ देती है प्रीता बेटी, प्रीता बेटी। फिर जो प्रीता होती है वो तो किचन में काम कर रही होती है। फिर वहाँ पे एक बच्ची होती है, प्रीता की मम्मी जो होती है वो उसको बोलती है कि बेटा जा दीदी को बुला के लेके आ। फिर जो वो बच्ची होती है वो जाती है हमारी प्रीता को बुलाने के लिए। फिर जो प्रीता होती है वो भी आ जाती है। वो जैसे ही प्रीता अपनी मम्मी के पास आती है तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा वो देख तेरी वो लड़की कौन है, मैं तो इससे पहले इस लड़की को नहीं देखा, ये लड़की कौन है। फिर जैसे ही हमारी प्रीता उसको देखती तो वो कविता होती, कविता काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। और जो हमारी प्रीता होती है वो तो 2 मिनट उसको ही देखती रह जाती है। और जो कविता होती है वो जैसे ही प्रीता की तरफ देखती है तो उसको मतलब वो देखती है तो कवि प्रीता उसको ही देख रही, तो जो कविता होती है वो आराम आराम से हमारी प्रीता के पास आने लग जाती है। और जैसे ही वो प्रीता के पास आती है तो वो प्रीता को हक कर लेती है और प्रीता बस ऐसे ही शॉर्ट खड़ी होती है। और जो हमारी सॉरी कविता होती है वो उसको हक करती है और उसके गाल पे उसको मौका मिल जाता है उसके गाल पे किस करके पीछे हो जाती है। बट जो प्रीता होती है वो ऐसे ही शौक और ऐसे ही खड़ी होती है। वो मन में बोलती है यार इसको मैंने बुलाया नहीं, देखो कितना रेडी शेडी होगी, अब सब लोग इसको बोलेंगे ये कौन है, मैं क्या बताऊंगी ये कौन है मेरी, अगर ईशानी को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं यार, मैं क्या करूँ। वो मन में ऐसे ही बोल रही होती है। फिर जो मतलब कविता होती है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या हुआ, मैं आई हूँ तुम्हें खुशी नहीं हुई है क्या। फिर जो प्रीता बोलती है नहीं 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 ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, चलो आओ ना, आओ आओ अंदर बैठो। फिर जो कविता होती है वो बोलती है हम कहाँ बैठे हैं, हम तो आपके साथ रहना चाहते हैं। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है क्या बोला। फिर जो कविता कुछ नहीं ठीक है, जा रहे हैं हम ऐसे। फिर जो कविता होती है वो जाती है उसके घर में। प्रीता का घर थोड़ा मतलब छोटा होता है लेकिन सुंदर होता है, छोटा-छोटा सा सेट होता है बट काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है। और जो हमारी कविता होती है उसके घर को देखती है और बोलती है छोटा है बट सही है, शादी के बाद तो वैसे भी मेरी जान मेरे साथ ही रहेगी, कौन सा हम इस छोटे से घर में रहेंगे। वो ऐसी बातें कर रही होती है। फिर वो जाती है, जाके सोफे पर बैठ जाती है और सब लोग बैठे होते हैं। कुछ लोग तो बस कविता को ही देख रहे होते हैं, बट जो कविता होती है वो काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड वाली, तो वो तो किसी को नहीं देखती है, बस उसकी नज़र तो
प्रीता से हट ही नहीं रही होती है। सब लोग उसको देखते हैं, वो उनसे भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, ऐसे ही सब लोग उसको देखते हैं। और देखते देखते सारे गेस्ट आ जाते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी मैडम होती है, उसका तो अभी तक मेकअप रहता होता है, क्योंकि वो हमेशा रेडी होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा लेती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है, देखती है तो सारे गेस्ट आ गए हैं, वो उसकी नज़र बस हमारी ईशानी को ढूंढती है। वो बोलती है कि यार, सब लोग आ गए, पार्टी स्टार्ट हो गई, और ये ईशानी मैडम कहाँ है यार, ये दिख नहीं रही है, कहाँ चली गई वो। जो प्रीति है वो बोलती है, ज़रूर ये रूम पे रेडी हो रही होगी। ओह भगवान, इतना टाइम कौन लगाता है यार, ये कितना टाइम लगा रही है। फिर जो हमारी प्रीता होती है, वो ऐसा बोल के वो जाती है। और फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है कि यार, मुझे खुद ही जाके चेक करना पड़ेगा कि लड़की आखिर कर क्या रही है, इतना टाइम कौन लगाता है जितना ये लगा रही है। ऐसा बोल के फिर जो हमारी प्रीता है वो ऐसे ही थोड़ा गेस्ट सबसे मिलती है। और फिर सबसे मिलते मिलते फिर वो जाती है अपने रूम में जैसे ही जाती है, देखती है तो रूम तो लॉक होता है। वो रूम को फिर दस्तक देते हुए बोलती है कि यार, दरवाज़ा खोलो, क्या इतना रेडी हो गई तुम, सब गेस्ट आ गए नीचे और तुम अभी तक नहीं रेडी हो, जल्दी करो, क्या कर रही हो तुम। फिर जो अंदर से ईशानी होती है वो बोलती है कि रुक जाओ यार, 10-15 मिनट रुको, मैं आ रही हूँ, तुम जाओ। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है हमारी प्रीता को, जो प्रीता कहती है यार, दरवाज़ा खोलो, तुम क्या कर रही हो ऐसे अंदर, इतना टाइम कौन लगाता है जितना टाइम तुम लगा रही हो, आज तक तो कभी नहीं किसी ने इतना टाइम नहीं लगाया, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। फिर जो ईशानी है वो बोलती है, दरवाज़ा खोले तो, मेरी हुक भी तो बंद करनी है ना। फिर जो ईशानी है वो आती है रूम पे और आके दरवाज़ा खोलती है। और दरवाज़ा जैसे ही खोलती है तो जो हमारी प्रीता होती है, उसकी नज़र जैसे ही ईशानी पे पड़ती है तो उसका तो बस हाल बेहाल हो जाते। वो तो हमारी ईशानी को देखती ही रहती है। ईशानी दरवाज़ा खोल के फिर से जाती है आईने के आगे रेडी होने के लिए। फिर जो ईशानी होती है वो तो थोड़ी देर वहीं पे खड़ी रहती है। फिर जो प्रीता तो वहीं पे खड़ी रहती है। फिर जो ईशानी तो बोलती है कि आप पहले दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रही थी, अब अंदर तो आ जाओ ना, क्या है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो हमारी प्रीता को ऐसे बोलती है। जो प्रीता होती है वो दरवाजे को लॉक करती है और वो अंदर आ जाती है। वो जैसे ही अंदर आती है, देखती है तो हमारी जो ईशानी होती है वो आईने के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही होती है। और उसकी जो पीछे से सारी हुक होती है वो खुली होती है। ये देख के तो जो हमारी प्रीता होती है, उसकी तो नीयत ख़राब होने लग जाती है। वो ऐसे ही उसको देखने लग जाती है, काफ़ी देर तक उसको ऐसे ही देख रही होती है। और जो हमारी ईशानी होती है वो तो अपने में ही मगन होकर मेकअप कर रही होती है, क्योंकि उसको मेकअप का पहले भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, इस वजह से वो तो बस मेकअप ही कर रही होती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो तो मेकअप कर रही होती है, और जो प्रीता होती है वो उसके पास आने लग जाती है और उसकी बॉडी को टच करने लग जाती है। जैसे ही हमारी ईशानी मिड में आईने में हमारी प्रीता को देखती है तो उसकी नीयत ख़राब होने लग जाती है हमारी प्रीता की। फिर जो ईशानी है वो खड़ी हो जाती है और उसकी तरफ मुड़ती है, बोलती है क्या, क्या है, मैं मेकअप कर रही हूँ, इतने टाइम से मैं मेकअप कर रही हूँ, इतना मेहनत कर रही हूँ, अभी आप प्लीज़ मेरा मेकअप मत ख़राब करना यार, क्या है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो अपने दिल पे हाथ रख के बोलती है कि इस दिल का क्या होगा यार, तो मुझे मुझे मारने पे तुले हो क्या, क्या कर रही हो तुम, और इतना मेकअप, इतना रेडी, किसी को क्या मुझे मारने का इरादा है क्या, तुम यही घर से प्लान बना के आई थी, मैं तुम्हें ये ड्रेस गिफ्ट किया, इसका मतलब ये तो नहीं तुम इतना ज़्यादा मेकअप, और इतना ज़्यादा मेकअप कौन करता है जान। जो ईशानी है वो इसके अपने बाजू उसकी बाहों में डालती है और बोलती है कि मैं करती हूँ, अगर कोई ना करे तो, और हाँ, अगर कुछ भी किया ना, मैं एक थप्पड़ लगा देना है, मैं बहुत मुश्किल से मेकअप किया और मेरा मेकअप ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, समझ रही हो ना। फिर जो ईशानी होती है वो प्रीता को ऐसे डांटते हुए बोलती है। फिर जो प्रीता होती है बोलती है यार, मेरा हाल बेहाल हो रहा है, तुम क्या कर रही हो, ठीक है तुम रेडियो में जाती हो। फिर जो ईशानी बोलती है बिल्कुल भी नहीं, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, किधर भी, जल्दी से ये मेरी रोक बंद करो। जो हमारी ईशानी होती है वो ऐसे ही पीछे मुड़ जाती है और हमारी प्रीता को बोलती है कि ये डोरी बंद करो। फिर जो प्रीता होती है वो जैसे ही उसकी कमर देखती है तो उसको उसके मतलब उसको नशा चढ़ने लग जाता है, उससे उसको स्मेल लेने लग जाती है, पास में आती है और ऐसे ही उससे खुशबू ले रही होती है। और जो हमारी ईशानी होती है उसको तो फील हो जाता है कि उसकी जान का तो हाल बेहाल होने लग जाता है। वो ऐसे ही खड़ी होके पहले कुछ नहीं बोलती, फिर बोलती है क्या कर रही है, जल्दी से करो ना।
फिर जो हमारी ईशानी होती है वो ऐसा बोलती है, फिर जो प्रीता होती है उसको बहुत टाइटली हग कर लेती है और ऐसे ही उसके कंधे पे सर रख लेती है और वहाँ पे अपनी गरम गरम सांसें छोड़ना स्टार्ट कर देती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो भी थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं बोलती है। फिर जो हमारी प्रीता होती है उसकी जहाँ पे डोरी खुली होती है वहाँ पे वो किस करना स्टार्ट कर देती है, वहाँ पे सांसें छोड़ देती है, उसकी खुशबू ले रही होती है अपनी जान की और वहाँ पे हल्की हल्की किस कर रही होती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, जान क्या कर रहे हो आप? मैं बहुत मुश्किल से रेडी हुई हूँ, अभी अब मेरा मेकअप ख़राब करना है क्या? फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है कि जान अभी मैं क्या करूँ आपको, मैं क्या करूँ जान, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है। फिर जो ईशानी होती है वो उसके जहाँ पे उसने अपने हाथ रखे होते हैं, हक किया होता है उसकी कमर पे, जो ईशानी होती है उसके दोनों हाथ पकड़ के अपने चेस्ट पे रख लेते और ज़ोर से दबाते और बोलती है, जान कंट्रोल प्लीज़, हम बाद में कर लेंगे ना, पार्टी के बाद प्लीज़ थोड़ा कंट्रोल। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है, जान कैसे कंट्रोल करो यार, हो ही नहीं रहा है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो थोड़ा सा अपनी जान को कंट्रोल करने के लिए ऐसे उसके हाथ को अपनी चेस्ट पे रखती है और ऐसे दबाती है और मतलब टाइटली हग किया होता है दोनों ने। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो पीछे मुड़ती है और उसको हग कर लेती है बहुत टाइटली, दोनों ऐसे ही कुछ देर तक टाइटली हग करके खड़े होते हैं। बट जो हमारी प्रीता होती है वो उसके नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो तो पहले कुछ नहीं बोलती और जैसे ही वो देखती है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है, फिर जो हमारी ईशानी होती है वो प्रीता को रोकती है और बोलती है, जान रुक जाओ, बाद में कर लेंगे प्लीज़, सब गेस्ट आए हुए हैं ना। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो थोड़ा सा होश में आती है और बोलती है, ठीक है बाबा, ऐसा बोल के फिर जो ईशानी होती है वो फिर से थोड़ा सा मेकअप वगैरह करती है और जो हमारी प्रीता होती है वो उसकी डोरी भी बांध रही होती है और उसको साथ में टच भी कर रही होती है। जो हमारी ईशानी होती है उसको भी काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स आ रही होती है बट वो खुद पे कंट्रोल कर रही होती है क्योंकि उसको पता है अगर वो कंट्रोल नहीं करेगी तो उसकी जान सब कुछ तहस नहस कर लेगी। इस वजह से वो उसने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया होता है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, ठीक है आप जाओ, मैं आ रही हूँ। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है, कैसे आ रही हूँ, साथ जाएंगे, मैं अकेले नहीं जाने दूँगी आपको, हम लोग जाएंगे तो साथ जाएंगे। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, ठीक है। ऐसा बोल के उसका जो मेकअप होता है वो कंप्लीट हो जाता है और जो ईशानी होती है वो फिर अपनी चप्पल पहन रही होती है बट उससे नीचे हुआ ही नहीं जाता है। फिर जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो बोलती है कि मैं हूँ ना, मैं पहनाती हूँ, रुक जाओ। फिर जो ईशानी होती है वो बोलती है, नहीं नहीं आप मेरे पाँव को टच मत करना प्लीज़, मैं पहन रही हूँ ना, मैं पहन लूँगी। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है, चुप, पहना रही हूँ ना, चुप हो जाओ। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो हमारी ईशानी को चप्पल पहना रही होती है। हमारी जो प्रीता होती है उसको पायल बहुत पसंद होती है बट अपने पाँव में नहीं, उसको मतलब शुरू से काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है बट उसने कभी पहनी नहीं होती है। उसने उसकी मम्मी जब वो छोटी थी बचपन में तो उसकी नानों ने उसको पायल गिफ्ट की थी क्योंकि उनको पता था कि जो हमारी प्रीता होती है उसको पायल पहनने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। फिर जो प्रीता होती है वो उठती है और ईशानी को बोलती है, एक मिनट मैं आती हूँ, अभी आप चप्पल मत पहनना, मैं आ रही हूँ। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, कहाँ जा रही हो यार? फिर जो प्रीता बोलती है, चुप ना, आ रही हो ना, ऐसा बोल के जो प्रीता होती है वो जाती है अपनी कबर्ड में से वो पायल निकालने के लिए, वो जाती है वहाँ से तो फिर 2 पायल निकाल के लेके आती है और अब फिर हमारी ईशानी को बोलती है कि अपना पाँव आगे करो। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो अपना पाँव आगे करती है और जो हमारी प्रीता होती है उसके पाँव में पायल पहनाने लग जाती है। जैसे ही हमारी प्रीता ईशानी देखती है तो प्रीता उसके पाँव में पायल पहना रही है, वो बोलती है, ये क्या कर रही है, ये पायल किसकी है, मुझे नहीं पहननी पायल, मुझे नहीं पसंद लगा, मुझे अच्छी नहीं लगती पायल पहनना। फिर जो हमारी प्रीता है वो उसकी तरफ देखती है बहुत प्यार से और बोलती है कि मैं पहना रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है, ये जब मैं छोटी थी ना तब मुझे नानू ने गिफ्ट की थी, कभी पहनी नहीं बट मेरा मन कर रहा है कि तुम पायल पहना करो, मुझे पायल बहुत पसंद है बट अपने लिए नहीं, तुम पहनोगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, क्या तुम मेरे लिए पायल नहीं पहन सकती हो? जैसे ही हमारी ईशानी ये बात सुनती है तो वो प्रीता बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर पहनाओ। वो पायल बहुत सुंदर होती है क्योंकि वो पायल होती है चांदी की, काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे होते हैं। वो फिर जो हमारी
ईशानी होती है वो देखती है वो पायल बहुत सुंदर होती है, उसके पाँव पे भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। फिर जो हमारी ईशानी है और वो तो बैठ के हमारी प्रीता को देख रहे थे, और जो प्रीता होती है उसके पाँव में पायल पहनाती है, चप्पल पहनाती है, फिर उठती है और उठ के उसका अपना जो हाथ है उसकी तरफ बढ़ाते हैं और बोलते हैं चलें। फिर जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो उठती है और फिर से हमारी प्रीता को टाइटली हग कर लेती है और बोलती है जान आई लव यू सो मच, मुझे इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है लव यू टू बच्चा, चलो सब लोग नीचे वेट करें, सब गेस्ट आ गए हैं। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है ठीक है बाबा चलो, ऐसा बोल के दोनों दरवाज़ा खोलती है और नीचे जा रही होती। वो लोग जैसे ही नीचे जाती हैं तो सब लोग उन लोगों को ही देख रहे होते हैं। हमारी जो ईशानी मैडम होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, सब लोग ईशानी को ही देख रही होती हैं और प्रीता को देख रहे होते हैं, वो दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। सब लोग बोलते हैं कि काश प्रीता लड़का होता तो इन लोगों का कपल कितना ज़्यादा अच्छा लगता। सब लोग बातें कर रहे होते हैं, उन लोगों की तारीफ़ें कर रहे होते हैं, और जो कविता होती है उसको तो सब लोगों की बातें सुन के बहुत ज़्यादा जेलसी फील होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा जेलसी फील होने लग जाती है। प्रीता की मम्मी जैसे ही इन दोनों को देखती हैं तो बोलते हैं हाय भगवान, मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए, मेरे बच्चों को बुरी नज़र से बचाना, ये लोग कैसे मेरे बच्चों को देख रहे हैं। जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो तो बस अपने बच्चों को देखती है, और वो दोनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, सब लोगों की नज़र तो उन दोनों से हट ही नहीं रहती है, और सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान होता है जिसको बहुत जेलसी फील होता है, उस वो तो आग जैसी रेड हो गई होती है। जैसे ही वहाँ पे सब लोग बातें करते हैं, उन लोगों की तारीफ़ें करते हैं, तो वो एकदम रेड हो जाती है और वो बोलती है कि इसके साथ में ये लड़की कौन है, ये कौन है, ये कौन लड़की है इसके साथ। जो कविता होती है वो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है उस लड़की को देख के, वो बोलती है कि आज तक तो मैंने इसको कभी नहीं देखा, ये कौन है, इस लड़की को मैं छोड़ूंगी नहीं, इसको तो मैं खुद सबक सिखा कर रहूँगी, इस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगी, कौन है ये। ऐसा बोल के फिर जो हमारी कविता होती है वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उन लोगों के बारे में सब लोग बहुत अच्छी अच्छी तारीफ़ें कमेंट्स कर रहे होते हैं। फिर ऐसे ही वो दोनों नीचे आते हैं और सब लोग आके मिलते हैं, और जो हमारी प्रीता के रिलेटिव्स होते हैं वो सब आते हैं कविता के पास, सॉरी प्रीता के पास आते हैं और बोलते हैं कि ये लड़की कौन है, आए से पहले तो हम लोगों ने इसको नहीं देखा है कि ये कौन है। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है कि ये मेरी फ्रेंड है। तो इस फिर एक आंटी होती है वो बोलती है कितनी सुंदर है, ये कौन है बेटा, तुम्हारा नाम क्या है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो आंटी को देखती है और स्माइल करती है और बोलती है आंटी मेरा नाम ईशानी है। फिर वहाँ पे जो आंटी होती है वो बोलती है हाय भगवान ने कितना सुंदर तुम्हें बनाया बेटी, तुम्हें किसी की नज़र ना हो। फिर जो हमारी ईशानी है वो थोड़ी शर्माती है और बोलती है थैंक यू आंटी। वो सब लोग आते हैं और ऐसे ही हमारी ईशानी की तारीफ़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ईशानी बहुत ही सुंदर लग रही होती है, सब लोगों की नज़र तो हमारी ईशानी से हट ही नहीं रही होती। ये सब कुछ देख के जो हमारी प्रीता होती है उसको थोड़ा सा जेलसी फील होती है कि नहीं यार, इसको इतना रेडी होने की क्या ज़रूरत थी, सब लोग देखो ना मेरी जान को देख रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो मन में ऐसा बोल रही होती है। फिर ऐसे ही सब लोग जाते हैं नीचे, नीचे जाके ऐसे ही थोड़ी देर में पार्टी भी स्टार्ट हो जाती है। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो हमारी प्रीता के पास आती है और बोलती है बेटा हाँ अभी खाना वगैरह लगवाएं कि नहीं लगवाएं। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है हाँ मम्मी आप करो ना जो आपका मन करे। फिर जो उसकी मम्मी होती है बोलती है बेटा तेरे ऑफिस से भी कुछ लोग आए हैं, तो मैं बोलती हूँ उनको ऐसे ही साइड पे यहीं पे टेबल लगवा के उनको यहीं पे खाना खिला देते हैं। यहाँ पे तो चल रही होती है, और दूसरी जो बॉस होती है, जो बॉस मतलब बॉस को भी इनवाइट हुआ होता है, बट जो बॉस होती है वो नहीं आई होती, क्योंकि बॉस को बहुत ज़रूरी काम होता है जिसकी वजह से बॉस को कहीं जाना पड़ता है, इस वजह से बॉस नहीं आ पाती हैं। बट वहाँ के जितने सारे लोग होते हैं वो सब लोग आते हैं पार्टी में। पार्टी बहुत ज़्यादा खुश होती है और घर भी बहुत ज़्यादा डेकोरेशन क्या होता है, सब लोग फुल एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पे हर चीज़ होती है खाने पीने के, सब लोग ऐसे ही खा रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। और जो हमारी ईशानी है वो भी सबसे मिल रही होती है, और जो आंटियाँ होती हैं उन लोगों को तो ईशानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, वो तो ईशानी को छोड़ ही नहीं रही होती है वहाँ पे जो आंटियाँ होती हैं। फिर जो हमारी प्रीता देखती है तो आंटियाँ उसको नहीं छोड़ रही होती। फिर जो प्रीता होती है वो जाती है हमारी
ईशानी के पास और बोलती है आंटी एक्सक्यूज़ मी मुझे इससे बात करनी है आपसे, ही थोड़ी देर बाद बात करें। फिर जो आंटी तो बोलते हैं बेटा बाद में कर लेना, ये कितनी क्यूट है, हमें इससे बात करनी है। फिर जो हमारी प्रीत होती है बोलती है आंटी ये थोड़ा काम है ना, तो बाद में आके ये आपसे बात कर लेगी। फिर जो हमारी प्रीत होती है वो उसको वहाँ से लेके जा रही होती है। फिर जो ईशानी है उसका हाथ पकड़ती है, नीचे से दबाती है और बोलती है कि किसी को जेलसी फील हो रही थी। फिर जो हमारी प्रीत होती है बोलती है नहीं मुझे कोई जेलसी फील नहीं हो रही थी, तो ये वो कर इसलिए तुम्हें छोड़ रही थी, तो इस वजह से एक तो तुम्हारी हेल्प की और तुम ऐसा बोल रही हो। फिर जो हमारी ईशानी होती है हाँ हाँ हेल्प, इसको हेल्प बोलते हैं, नहीं किसी को जेलसी फील हो रही बता दो ना कि तुम्हें जेलसी फील हो रही थी, तो इस वजह से तुम मुझे वहाँ से लेके आ गई। फिर जो हमारी प्रीत होती है उसकी तरफ गुस्से से दे बोलती है हाँ हो रही थी तो तुम मेरी और किसी की नहीं हो, तुम सब मुझसे बात क्या करो, तुम किसी की क्यों इतना ज़्यादा सबसे फ्रेंकली हो जाती हो, किसी से बात मत क्या करो यार, क्या ज़रूरत है किसी दूसरे से बात करने की। फिर जो ईशानी है वो बोलती है कि यार वो लोग मुझसे बात कर रहे थे तो कि मैं उनसे बात नहीं कर सकती हूँ। इन लोगों का यहीं पे चलता रहता है, बट एक इंसान होता है वो जो इसको घूर घूर के देख रहा होता है, उसकी नज़र तो हमारी ईशानी पे पड़ जाती है और वो होती है कविता। कविता ईशानी को देख रही होती है और उसको उन दोनों को जब जब वो साथ देखती है उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, गुस्से की वजह से वो फुल रेड हो जाती है और वो एक जगह पे बैठी रहती है। फिर जैसे ही हमारी प्रीता की नज़र उस पे जाती है तो देखती है कविता सामने बैठी है, कविता कुछ भी नहीं खा रही थी। फिर वो ईशानी को बोलती है कि जान तुम रुको मैं आती हूँ, ऐसा बोल के जो प्रीता होती है वो जाती है कविता के पास। वो जैसे ही कविता के पास जाती है तो कविता खड़ी हो जाती है और जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है कि तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया, कुछ लो ना, तुम ऐसे ही बैठी हो। फिर जो कविता होती है वो बोलती है नहीं नहीं मैं जा रही हूँ, मुझे मम्मी की कॉल आई थी, खाना तो मैं एक दिन ही खाऊंगी तुम्हारे साथ, ऐसा बोल के वो चली जाती है। फिर जो हमारी प्रीता होती है उसको आवाज़ देती है, बोलती है कविता सुनो ना। फिर जो कविता होती है मैं फिर आऊँगी तुम्हारे घर, अभी मुझे काम है मैं जा रही हूँ, ऐसा बोल के वो चली जाती है। जहाँ पे वो इतना ज़्यादा रेडी हो के आई होती है, उसने ये सोच के आई होती है कि आज प्रीता की नज़र उससे नहीं हटेगी, बट ये सब कुछ झूठ होता है। कोई कितना भी सुंदर हो, जो जिस इंसान से प्यार होता है वो ही उसके लिए सब कुछ होता है, अदरवाइज दूसरा कोई भी जितना भी खूबसूरत जितना भी सुंदर हो बट उस पर नज़र बिल्कुल भी नहीं जाती है, ऐसा होता है प्यार। फिर जो वो कविता होती है वो तो चली जाती है अपने घर पे और जो हमारी प्रीता होती है वो आती है ईशानी के पास। जो ईशानी है उससे पूछे कि ये लड़की कौन थी, आई से पहले तो मैंने इसको नहीं देखा है। फिर जो हमारी प्रीता है उसको बताती है कि यार ये वही लड़की ना जो मेरे साथ केबिन में बैठती थी। फिर जो ईशानी वो बोलती है अच्छा 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 अभी भी बैठती है। बोलती है नहीं यार अभी तो मैं मैनेजर हो गई बन गई हूँ ना अभी मैं दूसरी जगह बैठती हूँ, वो वहीं पे बैठती है। जो ईशानी वो बोलती है हाँ मुझे ये लड़की अच्छी नहीं लगी, इसकी नज़र कोई अजीब सी है यार, बट इसके ज़्यादा पास मत जाना। तो हमारी प्रीता होती है बोलती है अच्छा क्यों, क्या नज़र ख़राब है, फ्रेंड ही तो है मेरी उससे ज़्यादा तो फिर जो हमारी ईशानी होती है वो उसकी तरफ देखती है घूर कर बोलती है अगर कुछ और बनाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, समझ रही हो ना, तुम बस मेरी और किसी की भी नहीं। इन लोगों का यहाँ पे हंसी मजाक चलता रहता है और ऐसे ही पार्टी भी चल रही होती है, सब लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं, सब लोगों को बहुत मज़ा आता है। ऐसे ही 3-4 घंटे तक पार्टी चलती है, सब लोग ड्रिंक करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, खाना खाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी कविता होती है उसको बहुत गुस्सा आता है, वो ऐसे ही घर जाती है, घर में जाती है देखती है उसकी मम्मी बाहर ही बैठी होती है, देखती है तो उसकी बेटी एकदम से वापस आ गई। जैसे ही वो अपनी बेटी को देखती है तो वो अपनी बेटी से बात करने ही वाली होती है कि उससे पहले ही कविता अपने रूम में जाती है, रूम को ज़ोर से बंद करती है और ऐसे ही कपड़े उतारती है, उतार के ऐसे सारे जो इतना महंगा ब्रांडेड ड्रेस होते हैं वो सारा उसने फाड़ दिए होते, बोलते ये ड्रेस लानत है ऐसे ड्रेस पे कि उसने मुझे एक बार भी नहीं देखा उसकी तरफ, वो तो उसको देख रही थी, उसने मुझे तो बिल्कुल देखा ही नहीं, वो तो उसमें ही मगर उस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगी, वो कौन है वो कौन है उसकी, वो कौन है, मुझे जानना पड़ेगा, मुझे पता करना पड़ेगा वो लड़की है कौन। कविता को बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही होती है, वो बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसको जब जब उस उन दोनों का चेहरा याद आता है तो उसको और ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है, बहुत गुस्सा आता है। वो फिर से अपने रूम में सारा
तहस-नहस कर देती, सब कुछ तोड़ देती है। हालाँकि वो आज तो अपना फ़ोन भी तोड़ देती है, वो फ़ोन उठाती है और नीचे फेंक देती है, उसका फ़ोन भी टूट जाता है काफ़ी ज़्यादा शोर होने की वजह से। जो कविता की मम्मी होती है वो बाहर से आती है और दरवाज़े को दस्तक देते हुए बोलती, बेटा बेटा क्या हुआ है, बेटा दरवाज़ा खोल, क्या हुआ है, तू क्या कर रही है अंदर? फिर जो कविता बोलती, माँ प्लीज़ अभी आप जाओ, मुझे बात नहीं करनी है, प्लीज़ लीव मी अलोन, प्लीज़ मत जाओ यहाँ से। फिर उसकी जो मम्मी, तो बेटा, फिर वो बोलती, माँ प्लीज़ प्लीज़। फिर जो उसकी मम्मी होती है फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसकी मम्मी फिर से परेशान होके बैठ जाती है सोफे पे कि हे भगवान, इस लड़की को क्या हो गया है, क्या करती है मेरी बेटी को क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आती और ये लड़की मुझे कुछ बताती क्यों नहीं है यार, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। उसकी मम्मी फिर से ऐसे ही परेशान होने लग जाती है और जो कविता होती है वो रूम में ऐसे ही सब कुछ तोड़ फोड़ देती है और अपने बाल खींचती है और ऐसे ही पागलों की तरह ज़मीन पे बैठ के रोने लग जाती है। उसकी आंखों से उन दोनों का चेहरा जा ही नहीं रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत रोती है, चिल्लाती है, पीटती है, वो ऐसे ही सब कुछ करती है। फिर जो हमारी दूसरे कपल होते हैं, हमारे स्वीट से कपल, वो तो ऐसे ही पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, करते करते रात के 7 बज जाते हैं। फिर ऐसे ही सब मेहमान हमारी जो प्रीता होती है उसको थैंक यू बोलते हैं, वहाँ से जाने लग जाते हैं। ऐसे ही जाते जाते रात के 9 बजते हैं जाते हैं, फिर सारे गेस्ट चले जाते हैं, ऐसे ही रात के 9 हो जाते हैं। फिर जो ईशानी होती है, ईशानी की जो मम्मी होती है, वो लोग अपने घर पे बैठे होते हैं, वो और उसके पापा भी आ जाते हैं ऑफिस से। फिर जो ईशानी के पापा जैसे ही घर पे आते हैं तो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि ईशानी बेटा कहाँ है। फिर उसकी वाइफ जो होती है वो बोलती है कि उसकी मैम के घर आज पार्टी थी तो वो उधर ही गई हुई है, पता है वो सुबह से वहीं पे अभी तक वो आई ही नहीं। उसके जो पापा होते हैं, तुमने कॉल भी नहीं किया उसको। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है बोलती है, नहीं क्या ना, उसकी कॉल ही नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों। उसके पापा, रुको मैं करता हूँ, ऐसा बोल के उसके जो पापा होते हैं वो ईशानी को कॉल करते हैं। फिर जो ईशानी होती है उसका फ़ोन ऑन होता है, फिर वो देखती है तो उसके पापा की कॉल होती है, वो कॉल उठाती है और उसके जो पापा हैं वो बोलते हैं, बेटा कहाँ पर हो तुम, टाइम देखा है तुमने, 9 हो गए, कब घर आना है तुमने। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, पापा प्लीज़ मैं सुबह आ जाऊँगी, प्लीज़ पापा मैं पार्टी कर रही हूँ मैम के घर पे। फिर जैसे ही वो बात कर रही होती है, जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो देखती है तो ईशानी किसी से बात कर रही होती है, वो उसके पास आती है और बोलती है, बेटा कौन है। फिर जो ईशानी तो बोलती है, आंटी प्लीज़ आप बात करो ना पापा से। फिर जैसे ही वो पापा का नाम लेती है आंटी के सामने तो आंटी बोलती है, बेटा मैं। फिर जो आंटी होती है वो बहुत मुश्किल से हेलो करती है और दूसरी जो हमारी ईशानी के पापा होते हैं वो बोलते हैं कि बहन जी मेरी बेटी को नहीं भेजना है, एक तो वो आपके घर आती है, वो हमारे घर वापस आती नहीं, आपके घर में ऐसा क्या है जो हमारे घर में नहीं है। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है, भाई साहब पता नहीं, ये बेटा आपकी बेटी बहुत क्यूट है और मुझे बहुत पसंद है, प्लीज़ आज रात भी इसको यहीं पे रहने देना। फिर जो ईशानी के पापा तो बोलते बहन जी बट फिर जो ईशानी की मम्मी होती वो बोलती हैं कि भाई साहब देखिए आपने मुझे बहन बोला है तो एटलीस्ट बहन के घर ही छोड़ दें प्लीज़। जो हमारी ईशानी के पापा होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, वो मान जाते हैं और उसको परमिशन दे देते हैं। ये सुन के जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो बहुत खुश होती है और बोलती है थैंक यू सो मच भाई साहब। फिर जो उसके पापा होते हैं वो बोलते हैं कोई बात नहीं, बट आप प्लीज़ उसको सुबह जल्दी घर भेज देना, वो आपके घर आती है तो उसको याद भी नहीं रहता है कि उसके पीछे मम्मी पापा भी हैं, कि घर में आके उसका बहुत मन लग जाता है। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो बोलते हैं कि भाई साहब बस बच्चे हैं ना, उनका जहाँ मन करता है तो वो करते हैं, यही टाइम होता है, चलें कोई बात नहीं, यही एज होती है घूमने की फिरने की, अपने फ्रेंड के घर रहने की। फिर बाद बाद में तो फिर शादी के बाद तो आपको पता ही है लाइफ चेंज हो जाती है। फिर ऐसे ही ये लोग यहाँ थोड़ी देर बात करते हैं। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो कॉल काट देती है, बट जो ईशानी है उसको अभी तक नहीं पता होता है कि उसके पापा ने परमिशन दे रहे थे। वो बहुत डरी थी, बोलती है मम्मी मम्मी पापा ने कुछ बोला, प्लीज़ बताओ ना। फिर जो उसकी सॉरी आंटी होती है वो उनको मम्मी बोलती है, फिर जो आंटी होती है वो बोलती है हाँ बेटा हाँ तुम्हारे पापा मान गए हैं, तुम रह सकते हो। ये सुन के जो जो हमारी ईशानी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, खुश होकर वो आंटी को हक करती है, बोली थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आंटी। पता है पापा, अगर पता है मैं पापा से, क्योंकि पापा को डांटते, पापा मुझे कभी भी परमिशन नहीं देते, पापा को आपने कैसे मना लिया।
फिर जो आंटी होती है वो बोलती है बस बेटा तुम चिल करो, पापा मान के ना यहीं पे रहो, एंजॉय करो, ऐसा बोल के जो आंटी होती है वो फिर वहाँ से चली जाती है। और जो हमारी ईशानी मैडम होती है उसके माइंड में थोड़ा बहुत शैतानी आइडियाज़ आने लग जाते हैं। वो चाहती है रूम में जाके वो थोड़ा कुछ ना कुछ करने लग जाती है, थोड़ी सी सजावट करती रही है और वो रूम में कुछ ना कुछ कर रही होती है, कोई सरप्राइज़ प्लान कर रही होती है। और यहाँ पे जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो तो सब गेस्ट को भेज रही होती है और सब गेस्ट जाते हैं और वो फिर पूरा घर को संभाल रही थी। संभालते संभालते रात के 11 बज जाते हैं। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती हैं वो प्रीता को बोलती है कि बेटा ईशानी कहाँ पर है। फिर जैसे ही हमारी प्रीता को याद आता है ईशानी, तो वो देखती है, बोलती है पता नहीं मम्मी, मैंने 3-4 घंटे से इसको नहीं देखा, वो घर तो नहीं चली गई। तो उसकी मम्मी बोलती है नहीं बेटा वो घर नहीं गई, वो यहीं पे है। उसके पापा से मैंने बात की थी, उसके पापा ने परमिशन दी थी कि वो यहीं पे रुक सकती है, पता नहीं बेटा वो कहाँ चली गई। फिर जो हमारी प्रीता है वो बोलती है मम्मी रुको मैं उसको देखती हूँ कहाँ पे है। फिर जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो हमारी ईशानी को ढूंढने लग जाती है, वो हर जगह किचन में बाहर जाती है, बट जो हमारी प्रीता होती है उसको ईशानी नहीं दिखती है। वो बोलती है मम्मी पता नहीं वो घर चली गई है, मुझे लगता है बाहर उसकी स्कूटी भी नहीं है। उसकी मम्मी बोलती है नहीं बेटा मैं खुद उसके पापा से बात की थी, वो नहीं जा सकती है। सो फ्रेंड देखते हैं कि अगली पार्ट में क्या होता है, क्या जो हमारी ईशानी है वो जो प्रीता है वो ईशानी को ढूंढ पाएगी कि नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ स्टोरी को बिना स्किप करके देख अगर आप वीडियो को सही से सुनेंगे तो तभी आपको स्टोरी का मज़ा आने वाला है। अगर आप ऐसे ही स्किप कर करके सुनेंगे तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय, थैंक यू सो मच, बाय।